अब ये ऑटोमेटिक का गियर पड़ा, ठीक है, उससे ऑलमोस्ट इसका साइज़ डबल है, ठीक है, ये गियर है। अब इसके अंदर आपको मैं दिखाता हूँ टरबाइन जो होती है ये किस, अब पहले मैं आपको मैनुअल क्लच प्लेटें दिखाता हूँ। अब ये आप देख, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने YouTube चैनल पे। आज की वीडियो है, जैसा कि टाइटल आप दोस्तों ने देख लिया है, एक गाड़ी जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है होंडा की, जो कि है होंडा सिटी। और बहुत अच्छी कार है फैमिली यूज़ के लिए भी, और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है पाकिस्तानियों की तरफ से। तो इस पर आजकल जो हमें मैसेजेस आ रहे थे वो ये थे इसकी फ्यूल एवरेज पे, और इसमें बता दूंगा ऑटोमेटिक और मैनुअल की फ्यूल एवरेज में क्या फ़र्क होता है। मतलब ऑटोमेटिक की मैनुअल से थोड़ी सी कम क्यों होती है, और इनकी एक्चुअल फ्यूल एवरेज कितनी होनी चाहिए। अब इसमें इस टाइम दो वेरिएंट चल रहे हैं, एक 1.3 है, एक 1.5 है होंडा सिटी में, जो आप समझ लें 2010 से 2021 तक 22 तक चली है, फिर आगे न्यू शेप आ गई। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, ज़्यादातर तो ऑटोमेटिक चलती है, और ऑटोमेटिक और मैनुअल में फ्यूल एवरेज में जो डिफरेंस है वो ये है कि ऑटोमेटिक की 3 से 4 किलोमीटर कम होती है जो एक्चुअल फ्यूल एवरेज। अगर मैनुअल आपको 18 फ्यूल एवरेज दे रही है तो ऑटोमेटिक देगी 14-15 देगी, और लॉन्ग पे ऑटोमेटिक 17-18 दे सकती है, और मैनुअल आपको दे सकती है 20-22 इसके अराउंड। तो अब मैं आपको बता देता हूँ मैनुअल और ऑटोमेटिक में फ्यूल एवरेज का इतना डिफरेंस क्यों है। हालांकि गाड़ी भी एक है, इंजन भी एक है, बट गियर का फ़र्क है, यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। गियर का फ़र्क क्या होता है, अब जो मैनुअल गियर है इसमें आपको पता है क्लच प्लेटें होती हैं, और अगर आपको नहीं भी पता तो मैं बता दूँ, मैनुअल गियर में क्लच प्लेटें होती हैं और ऑटोमेटिक गियर में क्लच प्लेटें नहीं होती, वहाँ टरबाइन होती है। और हमारा इंजनों का काम है, अगर मैं आपको कोशिश करूँगा इस वीडियो में मैं तस्वीर भी लगा दूँ साथ टरबाइन की, और क्लच प्लेटें तो आपको पता है। अब अगर हम बात करें गियर के साइज़ की, तो जो ऑटोमेटिक होता है ना वो गियर थोड़ा बड़ा होता है, और उसमें उसका वज़न भी ज़्यादा होता है, तो इस वजह से उसको थोड़ी ज़्यादा पावर चाहिए होती है चलने के लिए। एक तरफ से तो आपको वो सहूलत प्रोवाइड करता है कि आपको बार बार गियर शिफ्टिंग ये चीज़ें नहीं करनी पड़ती, लेकिन फ्यूल एवरेज इसकी इस वजह से थोड़ी कम होती है। तो अब जो आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें टरबाइन होती है, उसका वेट क्लच प्लेटों से 3 गुना ज़्यादा होता है, वो भारी होती है, उस वजह से उसकी फ्यूल एवरेज कम होती है। अब इनकी एक्चुअल फ्यूल एवरेज 18 के अराउंड होती है मैनुअल की। अगर मैनुअल गाड़ी की फ्यूल एवरेज कम दे रही है तो उसकी सर्टेन रीज़न हो सकती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो नंबर 1 पे जो आपका है वो ये होता है मैनुअल में स्पेशली, वो आपकी क्लच प्लेटें होती हैं। अगर आपकी क्लच प्लेटें ख़राब होंगी तो इंजन पे लोड ज़्यादा पड़ेगा, ट्रांसमिशन पे लोड ज़्यादा पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की पिक भी कम होगी और फ्यूल एवरेज भी कम होगी। उसके बाद नंबर 2 पे जो होंडा सिटी ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों में इशू आता है वो होता है ऑक्सीजन सेंसर का। इसका ऑक्सीजन सेंसर जो कोड आ जाएगा P0137 P0140, ऐसे स्पेसिफिक कोड आएंगे जिसमें लिखा होगा ऑक्सीजन सेंसर बैंक 1, सेंसर 1 या सेंसर 2। तो ऑक्सीजन सेंसर दोनों में ही एक कॉमन फॉल्ट है होंडा सिटी में, और अगर ऑक्सीजन सेंसर ख़राब होगा तब भी फ्यूल एवरेज आपकी ख़राब होगी। तो जब भी ट्यूनिंग करवाएं आप एहतियाती तौर पे ऑक्सीजन सेंसर क्लीन करवा लें अपना, लेकिन अगर किसी आप अच्छे इलेक्ट्रिशियन से करवा रहे हैं दैन, अगर आप मैकेनिक से करवा रहे हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है ऑक्सीजन सेंसर खोलने की। तो ये रीज़न है। तीसरे नंबर पे जो इसकी रीज़न है फ्यूल एवरेज ख़राब करने की, वो इसके फ्यूल इंजेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। फ्यूल इंजेक्टर प्रॉपर जब उनका जो स्टॉक है, उनका जो फ़्लो है वो ज़्यादा हो जाता है, स्टॉक खुल जाते हैं यूज़ हो गए, जिसकी वजह से पेट्रोल ज़्यादा फ्लो करते हैं और फ्यूल एवरेज ख़राब हो जाती है आपकी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्पार्क प्लग, जो सिंपल है, आपको पता है। अगर आप अच्छे होंडा में, मैं बार बार ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताता हूँ, होंडा के अंदर आप जितनी भी गाड़ियाँ एनजी का यूज़ करें, टोयोटा में डैम्सो यूज़ करें, सुजुकी में भी एनजी का यूज़ करें, तो ये क्लियर स्पार्क प्लग का आपको मैंने बता दिया। और स्पार्क प्लग बहुत अहम रोल प्ले करते हैं आपकी फ्यूल एवरेज में, क्योंकि आपके इंजन में जैसे इंजन की टाइमिंग होती है, टाइमिंग चेन है, टाइमिंग बेल्ट है, उस टाइम उसकी परफेक्ट टाइमिंग के साथ साथ स्पार्क की भी टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए कि आपका फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, एयर इनटेक हो रही है, पिस्टन ऊपर आया और यहाँ पे स्पार्क मिलना चाहिए।
क्योंकि ये चंद सेकंड में हज़ारों दफ़ा चलता है पिस्टन आपका। तो जब ये पिस्टन एक दफ़ा ऊपर आएगा तो एक दफ़ा फ्यूल इंजेक्ट होगा। अगर ये फ्यूल इंजेक्शन या स्पार्क लेट दे रहा तो पिस्टन ने तो चलते जाना, क्योंकि टाइमिंग चल रही है उसकी। पिस्टन 3-4 दफ़ा चलेगा तो पेट्रोल 3-4 दफ़ा इंजेक्ट होगा, और स्पार्क उसको एक दफ़ा मिलेगा तो वो 4 दफ़ा जो पेट्रोल इंजेक्ट हुआ होगा उसका 1/3 जलेगा, बाकी वेस्ट जाएगा। तो ये आपकी फ्यूल एवरेज इस वजह से भी ख़राब होगी। और इसी के साथ साथ जो मसला एक होंडा सिटी में आ जाता है वो पिक का आ जाता है। तो पिक का जो इशू है वो आपको जो आएगा फ्यूल पंप से आएगा। अब वापस आते हैं फ्यूल एवरेज पे। उसके बाद जो है इग्निशन कॉइल्स हो सकती हैं आपकी, ठीक है, आपके थ्रोटल बॉडी हो सकती है। थ्रोटल बॉडी ने आपका आरपीएम स्टेबल रखना होता है, और अगर आपका आरपीएम ख़राब होगा तो एयर इनटेक होती रहेगी, फ्यूल इंजेक्ट होता रहेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। इनका पीछे से ECU उनके काम होता है कि जिस रेशो से एयर इनटेक हो रही है उसी रेशो से फ्यूल इंजेक्ट होना चाहिए। क्योंकि जब आप गाड़ी तेज़ चलाते हैं आरपीएम ऊपर जाता है और पेट्रोल भी तेज़ इंजेक्ट होता है, और अगर आपकी थ्रोटल बॉडी ख़राब है, आरपीएम स्टेबल नहीं हो रहा, तो भी आपका फ्यूल ज़्यादा इंजेक्ट होगा। और अगर आपका जो थ्रोटल बॉडी ख़राब होने की क्या वजूहत हो सकती हैं होंडा सिटी में, वो ये है कि इसमें आपका TP सेंसर है, मैप सेंसर है थ्रोटल बॉडी का। और जो पुराने मॉडल होंडा सिटी के हैं उनके तो आ जाती है थ्रोटल जो है वायर्ड वाली, और जो लेटेस्ट जिनकी अभी हम वीडियो बना रहे हैं इनमें आ जाती है थ्रोटल इलेक्ट्रिक। तो जो वायर वाली है उसमें उसकी वायर जो उसका प्लास्टिक होता है, उसके आगे स्प्रिंग लगा होता है, उसका स्प्रिंग जाम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी थ्रोटल एयर इनटेक करती रहती है कंटिन्यूसली। और आपके जो सेंसर हैं TP सेंसर, मैप सेंसर, ये जब ख़राब हो जाते हैं, स्पेशली इनके अक्सर ग्रिप ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि पुराने मॉडल की गाड़ियाँ हैं, चल के इनकी वायर हार्ड हो जाती है, और इनके जो ग्रिप हैं 3 वायर होती हैं जिसमें 4 होती हैं, वो उसमें से 1-2 वायर टूट जाती हैं या डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से कस्टमर पूरी थ्रोटल चेंज कर लेते हैं, और मसला वही रहता है। तो बेहतर है कभी भी थ्रोटल बॉडी या कोई चीज़ हो उसकी पहले आप ग्रिप चेक करें, उसके ग्रिप में इशू आ जाता है, क्योंकि एक चीज़ जब चलती जाती है ये हार्ड हो जाती है चल के, और ये क्रैक भी हो सकती है। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आपको बताते हैं थ्रोटल बॉडी होगी। थ्रोटल बॉडी ने आपका आरपीएम स्टेबल रखना। तो अब इधर आपको मैं दिखाता हूँ, ये होंडा सिटी का मैनुअल इंजन है, ठीक है, ये मैनुअल है। अब आप इसका ये गेयर देख सकते हैं, ठीक है, इसके साथ इसका साइज़ देख लें, ये गेयर है लेकिन छोटे साइज़ का, ये मैनुअल है, इसके साथ सेंसर भी बहुत कम लगे होते हैं, ये पूरा है। अब ये देख लें, ये इंजन है और इसके गेयर का साइज़ देख लें, ये छोटा गेयर है मैनुअल, लेकिन इस पर लोड कम होता है। उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ होंडा सिटी का ऑटोमेटिक। अब ये ऑटोमेटिक का गेयर पड़ा, ठीक है, उससे ऑलमोस्ट इसका साइज़ डबल है, ठीक है, ये गेयर है। अब इसके अंदर आपको मैं दिखाता हूँ टरबाइन जो होती है, ये किस, अब पहले मैं आपको मैनुअल क्लच प्लेटें दिखाता हूँ। अब ये आप देख सकते हैं, ये क्लच प्लेटें होती हैं, ठीक है, इनका ये देख लें, ये साइज़ देख लें, ये वेट देख लें, ये मैनुअल क्लच प्लेटें होती हैं, ठीक है, ये है। अब मैं आपको दिखाता हूँ टरबाइन जो लगी होती है अंदर, ये देख सकते हैं आप, ये टरबाइन है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट काफ़ी वेट होता है इनका, ये काफ़ी भारी होती हैं, उससे डबल ट्रिपल वेट होता है इनका। और ये अभी ये छोटा गेयर है, लेकिन ये जो होंडा सिटी का इसकी टरबाइन भी बड़ी होती है, फ्राई व्हील होता है, तो इस वजह से ये भी बहुत इम्पैक्ट करते हैं फ्यूल एवरेज पे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो।